तो आज अपने को देखना है एचटीएमएल में टेबल बनाना। टेबल के लिए आपको जो है 4 टैग बता दिया। टेबल हो गया, है ना? उसके बाद टीआर हो गया, टीएच हो गया और टीडी हो गया, है ना? तो ये चारों टैग का उपयोग अपने को करके टेबल बनाना है, ठीक? अब टेबल बनाने के लिए एक काम करते हैं भैया, सबसे पहले तो जो है हम अपना कंपाइलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक? अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो पहले से एक इसमें फ़ाइल बनी हुई है तो कंट्रोल एन दबाया, एक नई फ़ाइल हो गई और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से डिलीट, ठीक? कंट्रोल के साथ एस बटन दबाते हैं, नाम इसका टाइप कर दिए हम लोग टेबल, ठीक? डॉट एचटीएमएल, ठीक है? एचटीएमएल लगाना ज़रूरी है। इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद ये कहाँ पे आ गया होगा जी, तो यहाँ पे जो है टेबल बन के आ गया, है ना? अब जो है मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक? अब 2 चीज़ें यहाँ पे चालू है, एक टेबल वाली फाइल और दूसरा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो है प्रोग्राम, ठीक? अब प्रोग्राम हमको इसमें करना है और प्रोग्राम का रिजल्ट कहाँ पे आएगा, तो प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा यहाँ पे, है ना? अब करते हैं भैया प्रोग्रामिंग, क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक जो है हमारा एचटीएमएल, तो हमने एचटीएमएल लगाया, ठीक? अब टाइटल में हम लोग टाइप कर लेते हैं टेबल, ठीक है? अब आते हैं अपन लोग बॉडी टैग के अंदर और बॉडी टैग में टेबल बनाने के लिए सबसे पहला टैग कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? टेबल टैग, है ना? याद रखना, लाइन से यूज़ करना, इधर-उधर नहीं। टेबल, टीआर, टीएच और टीडी। तो सबसे पहले हम कौन सा टैग लगाते हैं? तो सबसे पहले मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल, ठीक? तो टेबल टैग हो गया, ठीक है? अब टेबल टैग के बाद थोड़ा-सा मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में स्पेस बना लेता हूँ, ठीक? क्यों स्पेस बनाया? तो टीएच, टीडी वगैरह को लिखने के लिए, ठीक है? तो प्रॉपर्ली जो है ये टेबल हो गया, ठीक? अब टेबल के बाद जो है मान लो आपको क्या करना है, तो कोई भी एक टेबल बना लो, जैसे आपने मार्कशीट का डेटा बनाया था, याद है? अ, इस इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेल में, है ना? तो रोल नंबर, फिर नाम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स का नाम, ठीक? तो अपने को क्या करना है, देखो टेबल हो गया। अब टेबल के बाद मैं क्या करता हूँ जी, तो अब नीचे आना है अपने को और हेडिंग बनाना है। क्या हेडिंग बनाना है? तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा रोल नंबर, उसके बाद क्या रहेगा, नाम, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम और लास्ट में क्या रहेगा, टोटल, ठीक? तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हमने लिखा रोल नंबर, ठीक? रोल नंबर के बाद अपन क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा नाम। अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक? और लास्ट में हमने क्या लिखा, टोटल, ठीक है? अब ये सभी चीज़ें क्या है, तो ये सभी जो है आपकी क्या है, हेडिंग्स है ना? अब हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे अपन लोग बुलेट बनाते थे, बुलेट लगाते थे, वैसे आपको हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे टैग कौन-सा यूज़ करना पड़ेगा, टीआर। सबसे पहले तो एक टीआर लगाया आपने, ठीक? अब टीआर के बाद आपको क्या करना है, तो टीआर के बाद जो है आपको यहाँ पे लिखना है टीएच टैग, ठीक? कि देखो टीआर मतलब क्या, सबसे पहले तो ये समझ गए आपको एक टेबल बनाना है, ठीक? अब एक टेबल में ये सबसे पहले लिखिएगा क्या है भैया, तो आपने लिखा है टीआर, तो समझ गया कि टीआर मतलब पहला रो, अपन लोग पहला वाला रो लेंगे, ठीक? उस पहले रो में पहला हेडिंग क्या होगा, टीएच, यानी कि टीएच मतलब यहाँ पे पहला क्या है, रोल नंबर, ठीक? अब रोल नंबर के बाद अपन क्या करते हैं, तो दूसरा हेडिंग बनाने, अब दूसरा हेडिंग के लिए अपन लोग फिर इसको सेलेक्ट कर दिए, कॉपी कर लिए ना। अब यहाँ पे जा करके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट, पढ़ोगे क्या, कंट्रोल सी से कॉपी किए और यहाँ पे जा करके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक? तो पहला हेडिंग कौन सा हो गया, रोल नंबर, दूसरा हेडिंग कौन सा हो गया, नाम, है ना? फिर तीसरा हेडिंग हमारा हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश, है ना? तो सबको जो है मैं क्या करता हूँ, तो सबको यहाँ पे हेडिंग बना लिया, ठीक? अब यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको अपन लोग काट देते हैं, ठीक है? अब हेडिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो देखो टीएच टैग बंद नहीं होता ना, याद रखना, लेकिन टीआर टैग को बंद करना पड़ता है, ठीक है? तो टीएच को हम लोग बंद नहीं करेंगे और टीआर को अपने को बंद करना पड़ेगा, ठीक? अब बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है मैं स्लैश लिखा, अब स्लैश के बाद टीआर करके मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक? कंट्रोल के साथ एस बटन दबाया, कंट्रोल एस दबाने के बाद जो है अपन देखते हैं भैया प्रोग्राम का रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पे आए अपन लोग और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ऐसे करके रोल नंबर, नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक? अब समस्या ये है कि भैया यहाँ पे जो है अभी कोई रो और कॉलम नहीं बना हुआ है, मतलब जो है यहाँ पे लाइनें नहीं है। अब लाइन बनाने के लिए आपको अलग से सीएसएस प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो टेबल बना लो, ठीक? तो टेबल इतना हो गया। अब इस टेबल में अपने को क्या करना है, डेटा एंट्री करना है, मतलब रोल नंबर 1, नाम फलाना, उसका हिंदी में कितना, इंग्लिश में कितना, मैथ्स में कितना, सारे नंबर को अपने को डालना पड़ेगा, है ना? तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ तो देखो एक रो हो गया, पहला रो में क्या रहेगा, तो हेडिंग रहेगा, ठीक? अब उसके बाद अपने को क्या लेना है यहाँ पे, दूसरा रो, ठीक? अब दूसरा रो के लिए क्या करेंगे, तो फिर से अपन लोग लिखेंगे टीआर, ठीक? अब टीआर के बाद जो अपने को क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है? रोल नंबर हमने क्या टाइप किया, तो रोल नंबर हमने टाइप कर दिया 101। अब नाम क्या है भैया, तो नाम हम लोग टाइप कर लेते हैं, चलो राधा लिख दिया हमने, ठीक?
अब उसके बाद मार्क्स टाइप कर दो। हिंदी में जो है मान लो हमने टाइप कर दिया इसका 20 नंबर, इंग्लिश में जो है हम टाइप कर लेते हैं 50 नंबर, मैथ्स में हो गया 40, साइंस में हो गया मान लो 25, सोशल साइंस में हो गया 45। ठीक, कितना हो गया? 5। टोटल कितना होगा जी? टोटल कितना होगा? ये हो जाएगा 10, है ना। 10 का अपन लोग लिखेंगे 0, हासिल 1 बचा, है ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 117, 170 कितना होगा? 170 होगा ना? 80, 180। ठीक, तो टोटल भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया, है ना। अब अपन क्या करेंगे तो देखो, अब जो है ये सभी क्या है, तो ये टेबल के डेटा है, याद रखना। ये क्या है? टेबल का हेडिंग है, और ये सभी क्या है? टेबल के डेटा। अब टेबल के डेटा को लिखने के लिए कौन सा टैग होता है? टी डी टैग। ठीक, तो हमने टी डी लिखा। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, तो इसको जो है कॉपी कर लिया, और यहाँ पे भी जा करके टी डी, फिर एक और टी डी, है ना। तो सब में अपन क्या करेंगे, तो सब में जा करके हमने टी डी टी डी टी डी लिख लिया पूरा में। ठीक, अब देखते हैं भैया क्या आता है। अब नीचे आते हैं ना, नीचे आने के बाद देखो एक टीडी हो गया पूरा, तो अपन क्या करेंगे, फिर स्लेश करके यहाँ पे जो है टीआर को बंद कर लेंगे। ठीक, याद रखना। देखो टेबल हमने ओपन किया, फिर उसके बाद एक टेबल बना, टेबल के बाद हमने रो बनाया, पहले रो में हमने हेडिंग लिखा, हेडिंग के बाद हमने दूसरा रो बनाया, यानी कि दूसरा टीआर यूज किया, और उसके बाद दूसरे रो के अंदर हमने ये पूरा सारी चीजों को लिखा, टेबल के डेटा को सब टीडी टीडी में लिखे, फिर लास्ट में हमने इसको टीआर कर दिया, बंद कर दिया। अब हमारे पास 2 रो होंगे और कितने कॉलम होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कंट्रोल के साथ एस बटन दबाते हैं, कंट्रोल एस दबाने के बाद यहाँ पे आए, प्रोग्राम को ऊपर रन किए। ठीक, तो पूरा सबके नीचे में जो है सब चीजें आ गया। ठीक, लेकिन अभी भी समस्या ये है कि यहाँ पे टेबल नहीं बना। ठीक है, अब टेबल बनाने के लिए अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो है एक दो चीजें और देख लो, है ना। तो इसमें देखो एक जने का हो गया, राधा का। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो एक बार हमने डेटा एंट्री कर लिया, तो दोबारा जो है मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद अपन क्या आते हैं, नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक, अब रोल नंबर 100 कितना टाइप कर दिए? 2। ठीक, और राधा की जगह में कोई और नाम लिख लेते हैं। चलो इस बार जो है अपन लिख लेते हैं, मान लो विद्यानोनी, है ना। अब इसका नंबर कितना है, तो हिंदी में सबसे पहले इसको फेल करेंगे, है ना, और इंग्लिश में भी फेल करेंगे, मैथ्स में भी वही ठीक ठाक नंबर है। ठीक, और साइंस में इसका नंबर अच्छा है भाई, है ना। चलो, अब बताओ टोटल कितना हो गया? 40 10 50 और 35 10 50, है ना। नहीं, 35 और 15 50। ठीक, तो हो गया ना। या सेंचुरी मार दी पूरा एक के बार में, नहीं। चलो, तो उसके बाद एक हो गया, फिर उसके बाद जो है अपन फिर कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अपन एक और एंट्री कर लेते हैं। ठीक, और इस बार 3 हो गया, है ना, और विद्या की जगह में लिख लेते हैं हम लोग खेत। ठीक, ये एक नंबर पाता है ना हमेशा। चलिए, तो हिंदी में एक नंबर, उसके बाद जो है इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक, तो टोटल हो गया इसका 11 नंबर। ठीक है, 21 हो गया। यार छोटा छोटा नंबर रहता है तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना। अच्छा, टी आर चालू हो गया, टी आर यहाँ पे बंद हो गया, फिर उसके बाद जो है लास्ट हम लोग यहाँ पे टी आर को बंद कर, एस लिखूँ टी एच आ जी, टी आ जी बाद में लिख। ठीक, हो गया पूरा। कंट्रोल के साथ एस बटन दबाए, उसके बाद जो है आगे आते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे। तो सबका रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब समस्या ये है कि ये टेबल में नहीं आ रहा है, हमको क्या करना है, तो इसको जो है टेबल में लाना है ना। अब टेबल में लाने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम आपने यूज कर लिया, टैग आपने यूज कर लिया, अब आपको यूज करना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज करेंगे, तो हम आएंगे यहाँ पे टेबल में। ठीक, अब एक चीज याद रखना, देखो जब भी तुम लोग बनाते हो, किसमें बनाते हो, प्रैक्टिकल करते हो, है ना। तो प्रैक्टिकल करते समय स्टेप बाय स्टेप किया करो, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे किया करो। ठीक है, पहले हमने बनाया, बनाने के बाद तब जा करके टेबल में जाएंगे, टेबल के बाद प्रोग्राम लिखेंगे, ऐसे तुमको समझ आएगी चीजें कि अच्छा भैया इसके बाद क्या करना है। ठीक है, और तुम लोग क्या करोगे, जाओगे देखोगे अच्छा भैया टेबल में सर ये लिखे रही, एक साइड से पकड़ोगे और जैसे कॉपी करते हैं ना, वैसे ऐसे छापते 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 नीचे आ जाओगे, है कि नहीं। तो समस्याएं होगी ना, स्टेप बाय स्टेप काम को किया करो। ठीक, जैसे पहला स्टेप तो हमने टी आर लिखा, टी एच लिखा, फिर उसके बाद जो है फिर टी डी लिखे, फिर उसके बाद आगे आके यहाँ पे हमने बंद किया,
अब इसके बाद लास्ट में जाकर के आपको क्या करना है, तो ये प्रोग्राम को लिखना है ऊपर, ठीक है। आज देखा किसी को तो उंगली तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ टाइपिंग करते, बहुत मैं जानता हूँ ना, जो जो करते हैं उनको खुद ही समझ आ गया होगा कौन कौन करते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक। तो अब जो है आपको कहाँ पे आना, टेबल में आना। टेबल में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है बॉर्डर, ठीक है। क्या है, बॉर्डर। तो हमने यहाँ पे लगाया बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद जो है अपन टाइप कर लेते हैं यहाँ पे 5 पिक्सल। एक बॉर्डर कितने पिक्सल का रहेगा, 5 पिक्सल का। अब जैसे मैं बॉर्डर लगाता हूँ, देखो यहाँ पे जो है जैसे कंट्रोल एस दबाया और यहाँ पे आकर के प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो प्रॉपरली यहाँ पे क्या हो गया, एक टेबल आ गया, है ना। और इस टेबल में सारी चीजें जो है पूरा जो देखोगे तो पूरा बॉर्डर बॉर्डर लग गया, ठीक। अगर टेबल में कलर वलर अगर आपको करना है तो प्रॉपरली यहाँ से जा करके कलर भी टाइप कर सकते हो ना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बीजी कलर लिखा और बीजी कलर में हमने टाइप कर दिया मान लो येलो कलर, येलो, चलो, तो हमने येलो लिख लिया है नहीं। अब जो है कंट्रोल एस दबाए, उसके बाद आगे आए, आगे आने के बाद जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो प्रॉपर जो है कौन से कलर में भर गया, येलो कलर, ठीक है। अरे जो भी है भैया, है कलर, पीला कलर है मान लो, है नहीं। चलो आगे आते हैं अब, है नहीं। अब देखो जैसे मान लो आपको क्या करना है, टेबल के आकार में वृद्धि करना है। अगर आपको जो है टेबल का साइज बढ़ाना है ना, तो प्रॉपरली जो है आप क्या कर सकते हो, देखो आप प्रोग्राम पे आ जाओ, ठीक। और प्रोग्राम पे आने के बाद जो है आपको क्या करना है, देखो आप सबसे पहले पहला एट्रीब्यूट हमने कौन सा यूज किया, बॉर्डर, किसके लिए, बॉर्डर लगाने के लिए। उसके बाद हमने बीजी कलर लिखा, बीजी कलर किसके लिए, तो बैकग्राउंड में कलर करने के लिए, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा विथ, ठीक है। हाइट और विथ आपने पढ़ा होगा, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, विथ मतलब होता है चौड़ाई, है ना। तो ऊंचाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ही है ना। अब 4 5 6 लिखते जाओगे तो ऊंचाई बढ़ता जाएगा, डेटा एंट्री करते जाओ बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। हमको क्या करना है, तो विथ को बढ़ाना है। अगर आपको चौड़ाई को बढ़ाना है तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विथ, ठीक। और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 50%, ठीक। कितना परसेंट, 50। अब 50 का मतलब ये है कि देखो भैया जितना बड़ा हमारा पेज है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा हमारा पेज है, तो ये पेज के आधे में जो है क्या बनेगा, तो टेबल बनेगा। देखो 100% में अगर मैं करता हूँ इसको, तो 100 इतना होता है, टेबल एकदम छोटा है। अगर आपको इसको आधे तक में लेके आना, तो हमने क्या टाइप कर दिया, हमने टाइप कर दिया कि भैया पेज का जो विथ है यानी कि चौड़ाई जो है वो कितना होना चाहिए, तो पेज के 50%। अब कंट्रोल एस दबाया जी। अब उसके बाद प्रोग्राम पे आ जाऊँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो हुआ कुछ, तो पूरा आधा जो है यहाँ पे प्रॉपरली आ गया, है ना। उसके बाद अगर मान लो इसको 100% करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो 50 के जगह पे 100 लिख दो, कंट्रोल के साथ एस बटन दबाओ। उसके बाद फिर प्रोग्राम को रन करो जी, पूरा का पूरा पेज में हो जाएगा। इसको जूम करोगे तो भी 100% होगा, जूम आउट करोगे तो भी 100% रहेगा, मतलब एकदम पूरा 100% तक ही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, रोल नंबर लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 101 रोल नंबर, एक दोनों में देखोगे तो ये रोल नंबर जो है उसको थोड़ा बोल्ड लिखा है, और 101 को क्या लिखा हुआ है, लाइट। क्योंकि ये जो है क्या है, डेटा है, और ये क्या है ना, तो हेडिंग को हमेशा गाढ़ा लिखता है, ठीक। उसके बाद और आगे आ जाओ, कुछ और इसमें कार्य करना है तो अपन क्या करते हैं, देखो जो है हम यहाँ पे एक और यूज कर लेते हैं भैया, अलाइन, है ना। क्योंकि देखो जो यहाँ पे टेबल है, तो टेबल में रोल नंबर यहाँ पे बीचों बीच में लिखा हुआ है, लेकिन ये किधर है, साइड दे दिया है ना, तो उसको हमको बीच में लाना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जो है यहाँ पे अलाइनमेंट पे आए, ठीक। और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया सेंटर, ठीक। कंट्रोल एस दबाए। अब आते हैं प्रोग्राम को रन करके देखते हैं भैया हुआ कैसे, क्या हो गया यार, स्पेलिंग सही है ना। चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, वहां पे नहीं हो रहा है, तो अपन कहाँ पे आते हैं, टीआर में आते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम टीआर में आए, और यहाँ पे जा करके हमने जो है अब जो है ये वाला टीआर में आता हूँ मैं लास्ट वाले में, और यहाँ पे भी हमने टाइप कर दिया, फिर ये वाले टीआर में आकर के टाइप कर दिया, और ये वाले टीआर में। अब देखते हैं भैया आ जाना चाहिए, है ना। तो टीआर में जैसे हमने पेस्ट किया, वो समझ गया, अच्छा भैया टेबल के रो को हमको किस में करना है, सेंटर में करना है, प्रॉपरली ला के सेंटर में रख दिया, है ना। अब जैसे मान लो भैया ये पूरा टेबल है, कलर उसमें कौन सा हो गया, तो कलर हो गया इसमें येलो, है ना। अब हमको क्या करना है, तो हमको जो पहला वाला रो है ना उसका कलर थोड़ा सा अलग करना है। जैसे आपने टेबल बनाया होगा इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेल में, है ना। तो जब भी टेबल बनाते हैं तो ऊपर का जो हेडिंग रहता है उसका कलर कुछ अलग होता है, और नीचे का जो कलर होता है वो कुछ अलग होता है ना।
तो मान लीजिए आपको ऊपर का कलर अगर चेंज करना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चले जाओ यहाँ पे और ऊपर के हेडिंग आपने कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऊपर का हेडिंग ये वाला है ना, तो पहला रो है आपका, तो पहले रो में जाओ और पहले रो में जा करके मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया बीजी कलर, फिर बैकग्राउंड कलर लगाए और इस बैकग्राउंड कलर में जो भी आपको डालना है, जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे रेड, तो रेड लिखने के बाद कंट्रोल एस दबाए। अब आते हैं प्रोग्राम को देखते हैं भैया क्या आउटपुट आया, तो यहाँ पे जो है प्रॉपरली कौन से कलर में भर दिया, रेड कलर। ठीक। फॉन्ट का कलर अगर व्हाइट करना है तो व्हाइट कर लो, फेस अगर चेंज करना है तो फेस भी चेंज, कल बताया था ना, फेस चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, साइज चेंज करना है ना, अगर आपको साइज बढ़ाना है तो प्रॉपरली यहाँ पे साइज लिख दोगे और साइज बढ़ जाएगा जी। ठीक। तो लिख करके देखना, ट्राई करके देखना, साइज बढ़ा के फॉन्ट वगैरह चेंज करके, है ना। तो बेसिकली टेबल को यूज करने के लिए ये हमने कितने टैग पढ़े टोटल, 4, और एट्रीब्यूट कितना है, तो सबसे पहले तो हमने देखा बॉर्डर, फिर उसके बाद बीजी कलर, फिर उसके बाद विथ, है ना, और अलाइनमेंट। ठीक। तो 4 हमारे क्या हुए, एट्रीब्यूट हुए, और 4 हमारे क्या हुए, टैग। ठीक। तो टोटल 8 चीजें कॉपी में नोट कर लेना और इसको बना करके देखना, इतना प्रोग्राम लिखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, एलो आएगा, है ना जी। ठीक ठीक।